हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टैगोर आई ट्यूटोरियल ऐप। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी पार्ट सेकंड और बीएससी बीएड पार्ट थर्ड के पेपर मैकेनिक्स की जो हम बुक कर रहे हैं स्टैटिक्स। तो स्थिति विज्ञान पर हमने पहले भी बात की है। हमने बात की थी कि अगर तीन फोर्सेस, लास्ट वीडियो में हम बात कर रहे थे, तीन फोर्सेस अगर किसी बॉडी पर लग रहे हैं और बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो वहाँ हम किस तरीके से कौन कौन सी थ्योरम्स लगा सकते हैं डिस्कशन किया था हमने। हम लामी थ्योरम से उसको सॉल्व कर सकते हैं, फोर्स ट्राइंगल बल त्रिभुज नियम लगा सकते हैं, उसके अंदर एमएन थ्योरम्स यूज़ की जा सकती हैं और बल अघूर्ण नियम का प्रयोग कर सकते हैं। तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस की बात करें, देखते हैं। स्फीयर ऑफ गिवन वेट W rest between two smooth planes, one vertical and the other inclined at an angle alpha to the vertical. Find the reactions of the plane. अब हम इसमें क्या करेंगे, हमें यहाँ पे सॉल्व करना है। तो पहले हम इसका डायग्राम बनाते हैं। क्या देखते हैं, रिएक्शन ऑफ वेट W rests sphere of given weight W rests between two smooth planes, one vertical। एक वर्टिकल प्लेन, एक डायग्राम हम प्लॉट करेंगे। एक वर्टिकल प्लेन है, मान लीजिए ये प्लेन है, और फिर उसके साथ क्या, एंड द अदर इंक्लाइंड एट एन एंगल अल्फा टू द वर्टिकल। वर्टिकल के साथ अल्फा एंगल पर झुका हुआ एक दूसरा प्लेन है। ये दो प्लेन्स हैं, इनके बीच में वो क्या कहता है, इनके बीच में एक स्फीयर को रखा गया है। यहाँ अगर हम एक स्फीयर रख लें, हम इसको यहाँ डायग्राम को बना देते हैं। ये आपके पास है, इसके बीच में एक स्फीयर हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया। अगर हम स्फीयर की बात करेंगे, यहाँ हमने एक स्फीयर को पुट कर दिया। अब अगर ये स्फीयर यहाँ पुट किया है, ये एंगल अल्फा हमें गिवन है, वर्टिकल के साथ ये एंगल अल्फा बनाते हैं। तो स्फीयर का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो क्या होता है, वो इस पॉइंट पे होता है। इसका वेट गिवन है हमें, कैपिटल W गिवन है। अब ये यहाँ पे टच कर रहा है और यहाँ पे टच कर रहा है। मान लीजिए ये A पर टच करता है, ये B पर टच करता है। A पर जो रिएक्शन होगी वो रिएक्शन हमेशा सेंटर से होकर के, क्योंकि ये टेंजेंट हो गया, टेंजेंट और सेंटर को, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और सेंटर को मिलाने वाला जो लाइन होती है वो इसके परपेंडिकुलर होती है। तो ये क्या है, यहाँ से ये रिएक्शन, एक रिएक्शन ये होगी मान लीजिए R, दूसरी इसकी भी, ये भी टेंजेंट है, तो इसकी जो परपेंडिकुलर लाइन होगी वो यहीं से पास होगी। अब हमने बात की थी वर्टिकल या प्लेन का जो रिएक्शन होती है वो प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होती है। तो ये हमने S मान ली। हमें फाइंड आउट क्या करना है, रिएक्शंस ऑफ प्लेन्स, यानी R और S को हमें फाइंड आउट यहाँ पे करना है। क्लियर। अब अगर हम बात करें कि यहाँ ये पॉइंट हमने मान लिया O, ये C ले लीजिए, तो ABC O यहाँ पे क्या टर्म्स है, सबसे पहले कि तीन फोर्सेस लग रहे हैं, एक W वेट, दो रिएक्शंस, तीन फोर्सेस हैं। तीन फोर्सेस कहाँ पे, O पॉइंट पर मिल रहे हैं, नंबर एक। ठीक है, अब यहाँ हम ये लिख लेते हैं, लेट रिएक्शंस ऑफ प्लेन्स R and S। गिवन क्या है, गिवन वेट ऑफ स्फीयर इज W आपको वेट दिया गया है गोले को, ठीक है, और एंगल गिवन है, एंड एंगल AC
ACB इज इक्वल टू अल्फा। ये एंगल अगर अल्फा होगा तो इसको अपने कुछ एक यहाँ पे नेमिंग कर देते हैं, डी लिख देते हैं। तो ये एंगल भी एंगल, सो दिस इम्प्लाइज एंगल DOB इज ऑल्सो अल्फा। ये भी अल्फा होगा क्योंकि ये वर्टिकल है, दोनों पैरेलल लाइंस हैं। ये अल्फा हो गया। ये हमें पता है 90 है। कौन सा एंगल DBO इज 90 डिग्री। ये 90 है तो ये हो जाएगा 90 माइनस अल्फा। ठीक है। अब अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो यहाँ से 90 माइनस अल्फा ये एंगल, इसको अगर आगे बढ़ाएं तो ये 90 माइनस अल्फा होगा, या हम इसी को कह दें कि ये अल्फा होगा। सो दिस इम्प्लाइज एंगल DOB इज 90 माइनस अल्फा। सो दिस इम्प्लाइज एंगल BOR इज अल्फा। ये अल्फा है तो ये इसका अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल सेम होते हैं तो एंगल SOE इज इक्वल टू अल्फा। ये एंगल्स आ गए आपके पास। ये है अल्फा, ये भी अल्फा, और ये हमें 90 पता है। ये कितना होगा पाई माइनस अल्फा, तो ROS। सो दिस इम्प्लाइज एंगल ROS इज इक्वल टू 90 माइनस अल्फा। ये एंगल बनता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं यहां से कि हमारे पास ये एक पॉइंट पर 3 फोर्सेस काम कर रहे हैं और ये एंगल्स हमें यहाँ पे पता है। तो हमने लामी थ्योरम देखी थी, बाय लामीज थ्योरम। लामी थ्योरम में क्या था कि अगर 3 फोर्सेस एक्टिंग ऑन वन पॉइंट, या हम ये कहें 3 कंकरेंट फोर्सेस, तीनों ये कंकरेंट हैं, संगामी बल हो गए, तो क्या होता है, ईच फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन अदर 2 फोर्सेस। हर एक फोर्स, प्रत्येक बल दूसरे 2 बलों के बीच बनने वाले कोण के साइन के प्रोपोर्शन में होता है। तो लामी थ्योरम यही कहती है। तो यहाँ इसके अकॉर्डिंग, लामी थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए, W एक फोर्स है, W अपॉन साइन कौन सा, R और S के बीच का एंगल पाई माइनस अल्फा, तो साइन पाई माइनस अल्फा इज इक्वल टू, दूसरा फोर्स है R अपॉन R। अब कौन सा, W और S के बीच का एंगल कितना है 90 प्लस अल्फा, तो साइन 90 प्लस अल्फा इज इक्वल टू S अपॉन, तीसरा फोर्स S, इन दोनों के बीच का एंगल 90, तो कितना आ गया साइन 90। अब हमें फाइंड आउट क्या करना था, रिएक्शंस ऑफ प्लेन्स क्या थी, R और S। तो R और S की वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी है। इसको थोड़ा सॉल्व करके लिखते हैं, W अपॉन साइन अल्फा ही रह जाएगा इज इक्वल टू R अपॉन, ये हो गया कितना, कॉस अल्फा, क्योंकि सेकंड में साइन पॉजिटिव ही रहता है, S अपॉन 1। तो यहाँ से R की वैल्यू इन दोनों को ले लें, फर्स्ट सेकंड को, तो क्या आएगा, W अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू R अपॉन कॉस अल्फा को अगर लेते हैं तो क्या बनता है, R इज इक्वल टू W कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा, दैट इज W कॉट अल्फा। ये R की वैल्यू आ गई, फर्स्ट रिएक्शन, एक रिएक्शन आ गई। सेकंड, ये रिएक्शन S भी निकालना है तो W और इसको फिर से ले लें, एंड W अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू S अपॉन 1, तो दैट मीन्स S इज इक्वल टू, S इक्वल्स टू कितना, W कोसेक अल्फा। ये R और S यानी ये रिएक्शंस जो है, जो हमें पूछी गई थी क्वेश्चन में, वो हमने फाइंड आउट कर दी, कहाँ से, लामी थ्योरम को यूज करके। क्लियर। तो इस टाइप से क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं अगर किसी एक पॉइंट पर तीनों फोर्सेस काम कर रहे हैं और उनके बीच का कोई एंगल जो है वो हमें पता है। नेक्स्ट, इसी तरीके से एक और क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। क्या है, अ यूनिफॉर्म बार AB ऑफ वेट W एंड लेंथ L। ये जो एक रॉड है जिसका वेट W है और लेंथ L है, एक कहाँ पर
एक कब्जे के ऊपर कहाँ पर इस प्रकार लगी हुई है कि इसका अपर एंड ए, इसका ऊपरी सिरा ए, और एक हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाइड टू द एंड बी, बी पर इसके एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाया गया है so that the bar is in equilibrium with B at distance A from the vertical through A, show that the reactions of hinge is, तो ये कब्जे की प्रतिक्रिया हमें फाइंड आउट करनी है, ये होगी, प्रूव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यूनिफॉर्म बार, तो यहाँ एक वर्टिकल लाइन हमने ली, यहाँ कब्जे के ऊपर रॉड को लगाया गया, फिर इसके ऊपर एक फोर्स लगा दिया हॉरिजॉन्टल फोर्स, तो यहाँ हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाएंगे कहाँ पे, ये ए कह रहा है यहाँ है, और बी पर ये हॉरिजॉन्टल फोर्स यूज किया गया, हॉरिजॉन्टल फोर्स इज अप्लाइड एट द एंड बी, बी पर लगाया तो इस तरफ अगर फोर्स लगाएंगे तो ये रॉड कहाँ जाएगी, रॉड यहाँ कहीं आ जाएगी, यहाँ फोर्स लगा हुआ है। ठीक है, अब horizontal force is applied to the end B so that the bar is in equilibrium with B, अब ये इक्विलिब्रियम में है, जो बार ये था ये भी ए बी बार बी ये ले लेते हैं हम, तो यही बी था, ये यहाँ पे पहुंच गया। ठीक है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में ये रॉड यहाँ पे, अब रॉड की लेंथ आपको दी गई है, उससे पहले हम यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, क्योंकि यूनिफॉर्म रॉड है, एक समान छड़ है, तो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी गुरुत्व केंद्र मिड में होगा, तो ये यहाँ पे वेट पूरा W जो है गुरुत्व केंद्र पर होता है किसी भी बॉडी का, तो ये आ गया। अब क्या, अब हमें यहाँ से ये फोर्स एक दिया हुआ है, इसका हम नेमिंग कर देते हैं, मान लीजिए F फोर्स है, हॉरिजॉन्टल फोर्स जो भी था यहाँ दिया नहीं है, उसने लिखा नहीं क्या नेम था, हमने मान लिया कि एक हॉरिजॉन्टल फोर्स F जो है वो B पर अप्लाइड है। तो यहाँ से सॉल्यूशन सबसे पहले जो हमने माना है वो लिख लें, ए बी रॉड, सबसे पहले गिवन क्या है वो चीज़ें लिखते हैं। गिवन है कि ए बी लेंथ आपको L गिवन है, W इज वेट ऑफ बार ए बी दंड का जो भार है वो W, कैपिटल W दिया हुआ, इसकी लेंथ आपको L दी गई है। उसके बाद क्या कहता है, फोर्स लेट, मान लिया लेट फोर्स F इज अप्लाइड एट एंड B, हमने जो माना है वो भी हमने ले लिया कि F फोर्स यहाँ पे अप्लाइड है। G इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, G इज CG ऑफ रॉड P, क्लियर। फिर क्या करें, एंड B सो दैट the bar is in equilibrium with B at distance A from the vertical, तो through A से जाने वाले वर्टिकल से इस B पॉइंट की डिस्टेंस कितनी दी हुई है, A दी हुई है, इसको हमने C मान लिया इस पॉइंट को, तो BC लेंथ आपको दे रखी है, एंड गिवन है, गिवन क्या, BC इज इक्वल टू A स्मॉल, ठीक है, वर्टिकल थ्रू A, शो दैट द रिएक्शंस एट हिंज इज। अब हमने पढ़ा था, हमने एक लास्ट वीडियो के अंदर देखा था हमने क्या, कि अगर तीन फोर्सेस हैं और उनकी वजह से बॉडी रेस्ट में है, तो इसका मतलब या तो तीनों फोर्सेस पैरेलल होंगे या फिर तीनों फोर्सेस किसी एक पॉइंट पर मिलेंगे, यानी कंकरेंट होंगे। तो अब आप यहाँ से देख सकते हैं दो फोर्सेस जो है वो इस पॉइंट पे मिल रहे हैं, W नीचे F इधर, ठीक है, दो फोर्सेस इस पॉइंट पे मिल रहे हैं, तो तीसरा फोर्स भी यहीं से जाना चाहिए। तीसरा है क्या, रिएक्शन एट द हिंज, तो यानी A पर कब्जे की प्रतिक्रिया ये ऐसी होगी, ऐसी डायरेक्शन होगी जो इसको मिले, यानी ये इस डायरेक्शन में जो रिएक्शन है वो इस डायरेक्शन में, ये इसको अगर हम आगे भी बढ़ा दें तो ये रिएक्शन, ठीक है। अब उसने क्या बोला है, वर्टिकल थ्रू ए, ठीक है, ये इतना आएगा। हमें क्या करना है, हमें उसने पूछा है क्या, कि शो दैट द रिएक्शन एट, ये ए आर की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। गिवन हमें W है, F हमने एज्यूम किया था, तो रिजल्ट में F नहीं लाना है, जो हमें गिवन है उसी में रिजल्ट आना। W, L और A, ये तीन टर्म्स गिवन थी, L, A और वेट W, इन तीनों में ही रिजल्ट दिया गया, तो इन्हीं तीनों की फॉर्म में रिजल्ट आना चाहिए हमारा। तो चेक करते हैं, देखते हैं क्या इसमें हम कर सकते हैं। कोई एक एंगल हमें मानना पड़ेगा पहले,
क्योंकि अब एंगल तो यहाँ पे गिवन ही नहीं है, तो एक एंगल हम मान लेते हैं, ये O मान लीजिए, लेट एंगल, ये एंगल ही मान लें अल्फा, तो क्या टर्म बनेगी, लेट एंगल AOC इज इक्वल टू अल्फा। ठीक है, अब अगर ये अल्फा है तो फिर ये एंगल पाई माइनस अल्फा हो जाएगा, ये 90 ऑलरेडी है। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज एंगल BOA इज पाई माइनस अल्फा। अब यहां पर अगर लामी थ्योरम अगर अप्लाई की जाए तो बाय लामीज थ्योरम क्या आएगा, लामी थ्योरम अगर हम लगाएंगे यहाँ पर, तो क्योंकि हमें R और W की बात करनी है तो इन्हीं को ले लेते हैं, R अपॉन, R के अपॉन में साइन 90 इज इक्वल टू W अपॉन साइन W अपॉन पाई माइनस अल्फा, और F अपॉन लिख सकते हैं लिखने के लिए F अपॉन साइन 90, F अपॉन 90 प्लस अल्फा, साइन 90 प्लस अल्फा, यहां से R अपॉन 1 W अपॉन साइन अल्फा, तो दिस इंप्लाइज R इज इक्वल टू W कोसेक अल्फा हो गया। ठीक है, ये नंबर 1। अब आप देख सकते हैं कि W कोसेक अल्फा तो आ गया, हमें प्रूव ये करना है, तो क्या करना है, अल्फा हमने एज्यूम किया था, अल्फा हमने एज्यूम किया था, तो अल्फा को हमें अल्फा की कोई वैल्यू भी निकालनी होगी, वो वैल्यू ये आनी चाहिए। ठीक है, उस वैल्यू को निकालने के लिए ये डायग्राम है, अल्फा के लिए हम क्या कर सकते हैं ये हमें सोचना होगा। तो यहाँ से इसने हमें दिया हुआ है ये डिस्टेंस A है और ये डिस्टेंस L है, तो इन ट्राइंगल ABC ये आप जानते हैं AC क्या हो जाएगी, पाइथागोरस लगा दीजिए, L स्क्वायर माइनस A स्क्वायर भी बनेगी। ठीक है, नंबर 1। अब इस डायग्राम को नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं हम, ये था रॉड यहाँ पर कहीं, तो ये G आपके पास था, ये कितना AD डॉट G, ये W, और यहाँ ये रिएक्शन R। ठीक है, ये O पॉइंट, ये C, ये आ गया, तो ये अल्फा हमने माना था। अब हमें कोसेक अल्फा की वैल्यू निकालनी है। AB हमें पता है, AB इज इक्वल टू L एंड BC इज इक्वल टू A, सो दिस इंप्लाइज AC इज इक्वल टू रूट L स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक है, AC की ये वैल्यू होगी। उसके बाद नेक्स्ट वन, हमें क्या चाहिए, हमें कोसेक अल्फा, यस अल्फा फाइंड आउट करना है। तो कोसेक अल्फा, वैसे जनरली कोसेक अल्फा की अगर हम बात कर लें तो होता क्या है, जब हम लिखते हैं हाइपो अपॉन परपेंडिकुलर होता है, हाइपो अपॉन परपेंडिकुलर होता है, तो इसका मतलब यहाँ से इस डायग्राम से क्या बनना चाहिए, 90 के सामने हाइपो यानी OA अपॉन परपेंडिकुलर यानी AC, तो AC तो हमारे पास ये आ गया। ठीक है, AC ये हमारे पास एक टर्म आ गया। उसके बाद नेक्स्ट वन क्या, हमें चाहिए OA का रिलेशन, कुछ ना कुछ OA के लिए हमें यहाँ से फाइंड आउट करना होगा। उसके लिए हम क्या करें, सबसे पहले आप देखिए कि हम यहाँ से ये मान लेते हैं, आप देखिए ये ट्राइंगल्स कौन कौन से, एक तो ये वाला, ट्राइंगल, अब कौन कौन से,
सबसे पहले देखो इसमें एक दो बातें और भी है हमारे पास। हमें AO फाइंड आउट करना है। AO फाइंड आउट करने के लिए OC और AC अगर हमें पता हो तो AO हम पाइथागोरस से निकाल सकते हैं। तो AC तो हमें पता है ऑलरेडी, ये थी आपकी L, ये BC पूरी जो थी वो A, और ये रूट L स्क्वायर माइनस A स्क्वायर आ जाए। ठीक है, अगर हमारे पास AO आ जाए तो OC भी हम, या OC आ जाए तो AO निकाल सकते हैं। AO और यही चाहिए हमें। तो OC कैसे आएगी इसको देखना है। अब सिंस G इज मिड पॉइंट ऑफ AB and OG is parallel to AC, AC के parallel, so we know that क्या हम क्या जानते हैं कि अगर किसी एक ट्राइंगल में, इन अ ट्राइंगल, इन एनी ट्राइंगल, line parallel to one side, या हम ये कहें कि the line through midpoint of a side parallel to another side bisects third side। किसी त्रिभुज के किसी एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के पैरेलल समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। लाइन थ्रू मिड पॉइंट ऑफ अ साइड पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। तो थर्ड साइड को बाइसेक्ट करती है। तो यहाँ पे क्या था, G मिड पॉइंट था AB का, AC के पैरेलल हमने खींची, कहाँ पे मिली, O पे। तो O क्या करेगा, CB को बाइसेक्ट करेगा। सो O इज मिड पॉइंट ऑफ किसका, O इज मिड पॉइंट ऑफ BC का ये मिड पॉइंट हो जाएगा। अब BC का मिड पॉइंट है तो इसका मतलब OC इज इक्वल टू हाफ BC हो जाएगी, और BC क्या थी, A, तो ये A/2 बन गई। ठीक है, इक्वेशन नंबर ये सेकंड पूरी लिख दी हमने, ये थर्ड पूरी। ठीक है, ये OC आ गया। अब OC हमें पता है, AC पता है, तो इन ट्राइंगल AOC ट्राइंगल में हम क्या लिखेंगे, AO स्क्वायर या AO इज इक्वल टू रूट AC स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। ठीक है, पाइथागोरस लगा दिया हमने। हाइपो स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो AO इज इक्वल टू रूट AC स्क्वायर। AC क्या था, ये, इसका स्क्वायर क्या होगा, L स्क्वायर माइनस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर बाई 4, क्योंकि A/2 का स्क्वायर। तो ये कितना आ गया, AO की वैल्यू रूट L स्क्वायर माइनस 3A स्क्वायर बाई 4। एलसीएम ले सकते हैं इसका भी, तो ये बन जाएगा 1/2, बाहर कर दें, एलसीएम अगर 4 लेंगे तो बाहर आ जाएगा, यहाँ पे आ गया 4L स्क्वायर माइनस 3A स्क्वायर। ये AO की वैल्यू आ गई, इक्वेशन नंबर 4। अब हमारे पास कोसेक अल्फा क्या है, कोसेक अल्फा इज इक्वल टू, यहाँ हमने AO अपॉन AC था, OA अपॉन AC। OA की वैल्यू अभी निकाली है हमने, ये रही 1/2 रूट 4L स्क्वायर माइनस 3A स्क्वायर, 1/2 रूट 4L स्क्वायर माइनस 3A स्क्वायर। ये हमने फाइंड आउट किया कोसेक की वैल्यू। तो हमें फाइंड आउट R करना, रिएक्शन W कोसेक अल्फा, इसमें वैल्यू फ्रॉम फर्स्ट एंड फिफ्थ। ये फिफ्थ ले लो,
सॉरी फोर्थ, तो कितना फ्रॉम फर्स्ट एंड फोर्थ इक्वेशंस R इज इक्वल टू W फॉर सेक अल्फा, यही था। अपॉन AC मैंने लिखा नहीं, ये AO की वैल्यू लिखी थी शायद, AO की वैल्यू हमने लिख दी, AC की कितनी आई थी, AC रूट L स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, तो इसको भी लिखें अपॉन रूट L स्क्वायर माइनस AC। तो ये यहाँ वैल्यूज पुट करनी है, W 1/2 रूट 4L स्क्वायर माइनस 3A स्क्वायर अपॉन रूट L स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। किसी भी टाइप का कोई क्वेश्चन हो तो इसी तरीके से पहले डायग्राम प्लॉट करेंगे, डायग्राम बना करके उसमें हमें पता चल जाएगा कि हम किस तरीके से किस मेथड को यहाँ पर लगा करके इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे इससे बात करेंगे। थैंक यू।